श्री विष्णु सहस्त्रनाम 911 से 920 की व्याख्या। शब्द की प्रवृत्ति के हेतु जाति आदि भगवान में संभव न होने के कारण वे शब्द से नहीं कहे जा सकते, इसलिए शब्द दिग है जिसे प्राप्त न होकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिसका योगियों से ध्यान किए जाने वाला पद शब्द का विषय नहीं है इत्यादि श्रुति स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है। समस्त वेद तात्पर्य रूप से भगवान का ही वर्णन करते हैं, इसलिए वे शब्द से हैं। जैसा कि जिस ब्रह्म पद का समस्त वेद वर्णन करते हैं इत्यादि श्रुति और समस्त वेदों से भी मैं ही जानने योग्य हूँ इत्यादि स्मृति कहती है। तापत्रय से तपे हुओं के लिए विश्राम के स्थान होने के कारण शिशिर है। संसारियों के लिए आत्मा शर्वरी अर्थात रात्रि के समान शर्वरी है तथा ज्ञानियों को संसार ही शर्वरी है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों की शर्वरियों के करने वाले होने से भगवान शर्वरी कर हैं। जैसा कि भगवान ने कहा है, समस्त भूतों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें सब भूत जागते हैं, दृष्टा तत्वज्ञानी मुनि के लिए वही रात्रि है। क्रूरता मन का धर्म है। ये क्रोध से उत्पन्न होने वाला अभिनिवेश युक्त आंतरिक संताप है। आप काम होने से कामनाओं का अभाव होने के कारण ही भगवान में क्रोध का भी अभाव है, अतः भगवान में क्रूरता नहीं है, इसलिए वे अक्रूर है। कर्म मन वाणी और शरीर से सुंदर होने के कारण भगवान पेशल है। बड़ा चढ़ा शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाला ये तीन दक्ष हैं। ये परमात्मा में निश्चित है, इसलिए वे दक्ष हैं। दक्षिण शब्द का अर्थ भी दक्षी है। शब्द भेद होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है, अथवा दक्ष धातु का गति और हिंसा अर्थ में प्रयोग होता है। इस धातु पाठ के अनुसार भगवान सब और जाते और सबको मारते हैं, इसलिए दक्षिण है। क्षमा करने वाले योगियों और भार धारण करने वाले पृथ्वी आदि में श्रेष्ठ हैं, इसलिए क्षमणाम्बर है। वाल्मीकि जी का कथन है, राम क्षमा में पृथ्वी के समान है, अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हुए भी पृथ्वी के समान उसके भार से पीड़ित नहीं होती, इसलिए पृथ्वी से भी श्रेष्ठ होने के कारण क्षमणाम्बर है, अथवा क्षमी समर्थों को कहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी कर्म करने में समर्थ हैं, इसलिए वे क्षमणाम्बर हैं। भगवान को सदा सब प्रकार का निरतिशय ज्ञान है और किसी को नहीं है, इसलिए वे विद्युतम हैं।